वाटर लॉगिंग यानी कि जलभराव को लेकर तो सवाल उठाती हुई नजर आ ही रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन उनके कुछ और नेता थे जो डिनर इनवाइट ना मिल पर भी सवाल उठा रहे थे और इसी पर नाराजगी जाहिर करी कांग्रेस पार्टी की जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और उनके साथ जो बाकी जो चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी नहीं आए दिल्ली G20 डिनर इनवाइट के लिए जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की तरफ से होस्ट किया गया था भारत मंडपम में। लेकिन इसमें भी इंडिया अलायंस में दो धड़े नजर आए, क्योंकि कुछ कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने कभी कहा कि फ्लाइट को परमिशन नहीं मिली है, कभी कोई और वजह बताई। इन सब के बावजूद कुछ मुख्यमंत्री ऐसे थे जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है लेकिन फिर भी G20 डिनर में शामिल होने पहुंचे। MK स्टालिन और ममता बनर्जी के साथ ही नीतीश कुमार भी नजर आए G20 डिनर में, और यहां तक कि हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी पहुंचे, जिन्होंने राष्ट्रपति की मौजूदगी में और अन्य मेहमानों की मौजूदगी में G20 डिनर में हिस्सा लिया। So the BJP meanwhile on its part has also denied both of the reasons that have been cited for the absence of some of the Congress leaders. निश्चित तौर पर यह देश के लिए सौभाग्य का विषय है और गौरव का भी विषय है। इस समय केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस महत्वपूर्ण क्षण में, महत्वपूर्ण मेजबानी के समय विपक्षी दलों को भी इसमें शामिल किया जाए। लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है कि अपनी आदत के अनुसार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से विपक्ष की उपेक्षा की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जो इसमें राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाया जाना था, उसमें नहीं बुलाया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेसी नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, अशोक गहलोत जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, सभी को इस बैठक पे आमंत्रित किया गया है। दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने जैसे अपने नेताओं को हिदायत दे दी हो कि बहाने बनाकर वो बैठक से दूर हो जाएं, बैठक में सम्मिलित ना हो, और वहीं दूसरी तरफ इस बात का रोना गाना भी कर रही है कि विपक्ष के नेताओं को G20 की बैठक में बुलाया नहीं। और इस वक्त सब्यसाची हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सब्यसाची, आप डिनर को लेकर के भी विपक्ष में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। MK स्टालिन, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार पहुंचे, हालांकि कांग्रेस की तरफ से कई कई वजह दी गई, कभी फ्लाइट परमिशन, कभी सेहत खराब होने का हवाला दिया गया। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, कांग्रेस के तरफ से आपत्ति तब जताई गई जब मल्लिकार्जुन खड़गे को इनविटेशन नहीं भेजा गया। उसके बाद कांग्रेस के जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उनके तरफ से भी तमाम बयानबाजी सामने आई। कुछ मुख्यमंत्री का कहना था कि उनको फ्लाइंग की परमिशन नहीं दी गई, इसके वजह से वो नहीं आ पाए, उनको चॉपर को रोका गया। हालांकि तुरंत ही हमने देखा कि MHA की तरफ से भी रिप्लाई आया। MHA की तरफ से यह कहा गया है कि ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया गया है और उनके चॉपर्स को नहीं रोका गया है। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया था कि वो इस पॉलिटिकल गेम में हिस्सा नहीं बनने वाले, क्योंकि दूसरी तरफ जो है G20 चल रहा है और पूरे जो दुनिया की नजर है वो भारत पे है, और दूसरे साइड में कांग्रेस लगातार डर्टी पॉलिटिक्स खेल रही है। उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस को यह भी आपत्ति थी कि जो इंडिया अलायंस के कुछ नेता है जैसे ममता बनर्जी, MK स्टालिन, ये क्यों गए। ममता बनर्जी पे खास करके यह सवाल खड़ा किया गया है कि ममता बनर्जी का क्या एजेंडा था, वो क्यों गई, जबकि जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है वो जब नहीं गए, और क्या एजेंडा था ममता बनर्जी को। उसके बाद ही तृणमूल कांग्रेस का भी एक रिबर्टल आया है। तृणमूल कांग्रेस ने साफ तरीके से कांग्रेस को यह याद दिलाया है कि ममता बनर्जी एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर है, उसके हिसाब से वो गई है, और तमाम जो कांग्रेस नेता है उनको ग्रो अप करना चाहिए और ना ही इसके ऊपर सवाल खड़ा करना चाहिए। तमाम हमने देखा है कि G20 डिनर के दौरान विपक्ष के दलों के भीतर ही कहीं ना कहीं फूट नजर आ रही थी। जो यूनिटी की वो क्लेम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जी, बने रहिए हमारे साथ।